Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. So in today's video we are going to discuss Dow Medical College chemistry portion. So let's get started. सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 69 क्वेश्चन, उसमें कहा जा रहा है कि चिलेट मीन्स। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक के सेकंड चैप्टर से लिया गया है, न्यू बुक से लिया गया है। और चिलेट बेसिकली बुक के तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, उसके सोल्यूशन की तरफ। चिलेट जो होते हैं वो बाइडेंटेड या मल्टीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, मतलब जो भी बाइडेंटेड और मल्टीडेंटेड लिगेंड्स है उनको हम चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। क्यों हम उनको जो है वो चिलेटिंग एजेंट कहते हैं? क्योंकि जब वो किसी भी मेटल के साथ जो है वो अटैचमेंट होती है इनकी, तो उनकी जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जो रिसेंबल करती है क्रैब क्लो से, यानी कि जो क्रैब के जो पंजे होते हैं उससे रिसेंबल करती है। इट मीन्स कि चिलेट की जो मीनिंग है वो है क्रैब क्लो। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि द शेप ऑफ अमोनिया इज़। अब जो अमोनिया की जो शेप है हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। अमोनिया में बेसिकली 3 जो है वो बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर, यानी कि अमोनिया में AX3E टाइप जो है वो बॉन्डिंग है। इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल पिरामिडल। तो अमोनिया के अंदर जो है वो शेप जो होगी वो होगी पिरामिडल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज़ यूज ए प्रिजर्वेटिव इन एंटी बैक्टीरियल एजेंट इन लिव स्टॉक फीड। तो ये हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड दिए गए हैं और इनके बारे में पूछा गया है कि ये जो गिवन प्रॉपर्टी है क्वेश्चन में ये किसकी है। अगर हम हमारे बुक की तरफ चलें तो वहाँ पे एक एक्चुअली चार्ट पूरा चार्ट गिवन है। उस चार्ट को अगर हम देखें सही तरीके से तो उसमें आप देख सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है मिथेनोइक एसिड का, और उसकी स्ट्रक्चर भी गिवन है और उसका जो कॉमन नेम है, यानी कि जिससे वो उसका जो कॉमन नेम है ड्राइव हुआ है, यानी कि जो फॉर्मिक एसिड है वो एंड से ड्राइव हुआ है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह जितने भी ये गिवन है चार्ट में ये आपको याद होनी चाहिए। और ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें से जो है वो फॉर्मिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ आई हैं, तो आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसका हो गया फॉर्मिक एसिड 71 का। 72 की तरफ अगर हम चलते हैं तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एवरीवन नो कि जो चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो इसका सही हो गया, ये ई हो गया इसका। अब हम चलते हैं 73 की तरफ। 73 में कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। हमें पता है जो है वो जिसमें डेल्टा एन अगर ज़ीरो हुआ तो उस पर प्रेशर का जो है वो कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेल्टा एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, अगर वो ज़ीरो आ रहा है इट मीन्स कि प्रेशर का उस पर जो है वो कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। अगर हम फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में डेल्टा एन जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो इट मीन्स कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट नहीं हो सकता। अगर हम सेकंड की तरफ देखें तो सेकंड में डेल्टा एन ज़ीरो है, यानी कि जितने मोल्स प्रोडक्ट के हैं उतने ही मोल्स रिएक्टेंट के हैं, तो उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 74 की तरफ। 74 सिंपल डेंसिटी पूछी गई है बेंजीन की, और ये जो है वो 0.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डेंसिटी है बेंजीन की। बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ बेंजीन की है जो आपको सबको याद करना काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें से ये आ गई बेंजीन की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले ये याद करना ज़रूरी है कि बेंजीन कलरलेस है, बेंजीन का मोलिकुलर मास क्या होता है, बेंजीन की मेल्टिंग पॉइंट 5.5 और बेंजीन की बॉइलिंग पॉइंट 18। ये डेंसिटी ऑफ बेंजीन, ये देखिए बुक की जस्ट लाइन आपको दी गई है, सिंपल लाइन। द डेंसिटी ऑफ बेंजीन इज़ 0.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बेंजीन जो है वो एवरीवन नो कि बेंजीन इज़ अ नॉन पोलर, तो नॉन पोलर है तो पानी में इनसॉल्युबल है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अभी जो 75 जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस। इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू राउलेट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। तो इसका जो आंसर है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और ये जो है वो एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था। अब हम चलते हैं 76 की तरफ। 76 की तरफ जो है वो सवाल को हम अगर हम पढ़े, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्केन, यानी कि अनसिमेट्रिकल अल्केन जिसकी दोनों साइड पे अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन्स हो, अंडरगो एडिशन रिएक्शन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्टिंग reagent is added to the double bond carbon atom which contain। अब ये बेसिकली जो है वो मार्कोनिकोव रूल के बारे में है। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है
अगर हम किसी की मतलब अगर हम एडिशन रिएक्शन करते हैं, लाइक हमने जो है वो HCl का किसी में भी अगर हम ऐड करते हैं, तो HCl में H जो है वो पॉजिटिव पार्ट है, I जो है वो नेगेटिव पार्ट है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यानी कि जब अल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल हो, तो जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि जो I है वो वहाँ जाएगा, वो उस कार्बन पे लगेगा जिस पे हाइड्रोजन के एटम कम हो, यानी कि जिस पे हाइड्रोजन के एटम्स कम हो, ये I जो है ये वहाँ जाएगा। ये मार्कोनिकोव रूल कहता है। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन में देखें कि क्या है बेसिकली ये, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स कम हो। देखते हैं हम, इसका ये हो गया, इसका आंसर होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं हम, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन्स, नो। इसका होगा लीसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो उसका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। बी इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। हम अगर चलते हैं हम 77 की तरफ, 77 जो है वो चार्ल्स लॉ से है। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्टली रिलेशन है। लेकिन जो 0 केल्विन होता है, जिसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 0 होता है। और एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू एक तो 0 केल्विन हो गई, दूसरी जो है सेल्सियस में एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू ये है। अब हम चलते हैं 78 की तरफ। द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय। तो ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया है और ये लिमिटेशन ऑफ VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन थे। हम देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशन है। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसने जो है वो हमें स्ट्रेंथ बताई, बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो उसने बहुत अच्छे से बताई कि मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ किस बॉन्ड की है क्या है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशन थी। वो ये थी कि ये वैलेंसीज कार्बन, बोरोन और बेरिलियम में डिस्क्राइब नहीं कर सकी। फिर ये जो है वो नहीं डिस्क्राइब कर सकी वैलेंसीज इनमें, तो ये फिर डिस्क्राइब किया हाइब्रिडाइजेशन में। और दूसरी मतलब दूसरी जो लिमिटेशन है VBT की, वो ये है कि जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है ऑक्सीजन का, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी। फिर इस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को जो है वो एक्सप्लेन किया MOT ने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। और तीसरी बात यह है कि इट फेल्स टू डिस्क्राइब द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। 79 क्वेश्चन जो है वो केमिकल काइनेटिक्स से लिया गया है। इसमें पूछा गया है द डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज़ इनहेबिटेड बाय, यानी कि इनमें कौन सा जो है वो इनहेबिटर है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 रिएक्शन का। तो ये बेसिकली एक चार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ये याद करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो डीकम्पोजिशन है H2O2 की, इसमें ग्लाइसरीन जो कैटलिस्ट होता है वो है द नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो इसका आंसर सही हो गया, इसका आंसर होगा ग्लिसरीन। अब हम चलते हैं 80 क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ये जो है वो बायोकेमिस्ट्री से लिया गया है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू एवरी टिश्यू। इसका आंसर जो है वो है हीमोग्लोबिन। अल्दो प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, लेकिन मतलब स्पेसिफाई अगर हम करें तो हम जो है वो हीमोग्लोबिन सिलेक्ट करेंगे। 81 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81 क्वेश्चन में जो है वो सिंपल हमसे ये पूछा गया है कि जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन की बेंजीन में क्या होती है। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन कार्बन की बेंजीन में, वो सिंपल बुक की लाइन है 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। अब हम चलते हैं 82 क्वेश्चन की तरफ। 82 क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के पास जो है, यानी कि ऑर्बिटल है ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, मैक्सिमम 3 सेम हो सकते हैं, एक डिफरेंट ज़रूर होगा। तो ये किसने दिया? ये स्टेटमेंट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। अब हम चलते हैं 83 क्वेश्चन की तरफ। IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको हम कहते हैं, ये है आइसोप्रोपाइल, यानी कि जो V शेप होता है इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये होगा। अब हम देखें कि जो OH ग्रुप है ये सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो इट इज़ द सेकेंडरी अल्कोहल टू ब्यूटानोल। 84 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि K की वैल्यू पूछी गई है। रिएक्शन ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चार्ट आपके बुक में बनी हुई है, आपको जारी बात है उसको पूरा याद करना होगा अच्छे तरीके से। यहाँ तो मैंने मेंशन नहीं की, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में वो चार्ट गिवन है, तो उसको आपने गो थ्रू ज़रूर करना है। और जो अगर रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो ज़ीरो हो, अगर ज़ीरो ऑर्डर हो तो सेम जो है वो एक्टिव मास जैसा जो यूनिट होता है, मतलब कि जो रेट का यूनिट होता है वही होगा, लाइक कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सेकंड, यानी कि जो रेट का होगा यूनिट वही रेट कांस्टेंट का भी होगा। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर हो तो इसका जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा वो होगा सेकंड इनवर्स। अब हम चलते हैं 85 की तरफ। 85 में कहा जा रहा है कि वॉल्यूम इज़, तो हमारे पास दो तरह की जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो जो कि इंडिपेंडेंट हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे इंडिपेंडेंट हो, यानी कि जितना भी अमाउंट हो वो उस पर डिपेंड ना करे। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, फिर चाहे हम कितना भी पानी डालें उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, तो इट मीन्स कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जितना अमाउंट ज़्यादा होगा उतना वॉल्यूम ज़्यादा होगा। एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस, तो इसका कोई वॉल्यूम से ताल्लुक नहीं है। सी है पाथ फंक्शन वो प्रॉपर्टीज जो पाथ पे डिपेंड करे, यानी कि जो पाथ, यानी कि अगर क्लोज सर्कल मतलब क्लोज पाथ हुआ तो वो प्रॉपर्टी जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। जैसे कि हीट हो गया, वर्क हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि जिससे हीट बाहर ना जाए, मास बाहर ना जाए। वो स्टेट फंक्शन वो चीज़ होती है जिस पे, यानी कि जो चेंज आए वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे हो, यानी कि पाथ पे उसका कोई ताल्लुक नहीं है कौन से पाथ पे आए क्या आए, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जो है वो डिपेंड करे। तो वॉल्यूम को हम डेल्टा वी की तरह लिखते हैं, यानी कि V2 - V1, तो वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन। अब 86 की तरफ चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो डेल्टन्स लॉ की जो है वो काफ़ी हमारे बुक में जो है दो जो है वो एप्लीकेशन लिखी हुई है, आपको गो थ्रू करना काफ़ी ज़रूरी है। एक है कि प्रेशर ऑफ गैसेस कलेक्टेड ओवर वाटर इज एन एप्लीकेशन ऑफ डेल्टन्स लॉ। दूसरी है जो हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का प्रेशर जो मेंटेन करते हैं हम, वो भी जो है वो डेल्टन्स लॉ के मदद से ही करते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। इसका हो गया डेल्टन्स लॉ। 87 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्राई आइस इज एन एग्जाम्पल। तो ड्राई आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सॉलिड चैप्टर में जो है वो लिखे हुए हैं। ड्राई आइस जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जाम्पल है। अब 88 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में तो नहीं है, यानी कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम इज कॉल्ड, लेकिन अगर हम ऑप्शन को देखें, जो सबसे अच्छी बात है ना राव की, वो इस बार ये रही कि ऑप्शन में से आप क्लियर कट बता सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। अब ऑप्शन को हम देखते हैं। डिफ्यूजन, तो ऑब्वियसली लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिफ्यूजन तो नहीं कहेंगे, वो तो एक अलग सा फिनोमेना है। डिफ्यूजन भी एक अलग सी चीज़ है, कूलिंग भी एक अलग सी चीज़ है, कॉन्ट्रैक्शन भी एक अलग सी चीज़ है। बाकी बचा क्या? डिप्रेशन। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम को हम जो है वो डिप्रेशन रीजन कहते हैं। 89 क्वेश्चन, वेरी सिंपल। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ये है 7.35। अब हम चलते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। 90 जो है वो अल्कोहल ऑर्गेनिक चैप्टर से लिया गया है। अब 90 क्वेश्चन में पूछा गया है, इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर मैं इसको तो एक्सप्लेन थोड़ा अच्छे तरीके से करूँ तो ये होगा, ये हमारे बुक में गिवन है। द ल्यूकस जो टेस्ट होता है, जो ल्यूकस का हम टेस्ट करते हैं, प्राइमरी उससे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनाता, यानी कि प्राइमरी उससे रिएक्ट नहीं करता। सेकेंडरी अल्कोहल को उससे फ्यू मिनट्स लगते हैं, और जल्दी से जो अल्कोहल रिएक्ट करता है ल्यूकस टेस्ट के साथ, ल्यूकस रिएजेंट के साथ, वो होता है टर्शियरी अल्कोहल। अब ल्यूकस रिएजेंट में क्या होता है? कंसनट्रेटेड HCl होता है। ल्यूकस रिएजेंट में बेसिकली कंसनट्रेटेड HCl होता है और जिंक क्लोराइड होता है। ये क्लियर हो गया आपका? अब आगे बढ़ते हैं। इसका हो जाएगा ल्यूकस रिएजेंट। एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज, यानी कि नीचे जो है ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना है कि एंडोथर्मिक क्या है। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसको हीट चाहिए, यानी कि जो हीट जो है वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करे, सराउंडिंग को जो है वो कूल करे। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखें, हम बायो में भी पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो है वो सनलाइट चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। सनलाइट को हम कन्वर्ट करते हैं ATP में, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
बाकी कंबस्शन रिएक्शन, बर्निंग रिएक्शन जो भी होते हैं, और सिंथेसिस ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन बी अगर हम देखें सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, तो वी ऑल नो कि हाइबर प्रोसेस एक जो है वो एक्सोथर्मिक है, तो बाकी जो ऑक्सीडेशन है, बर्निंग है, ये सब के सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं हम 92 क्वेश्चन। स्टायोकियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ डैश रिलेशनशिप। स्टायोकियोमेट्री जो बेसिकली है वो एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है और बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 93 की तरफ। कीटोन व्हेन ट्रीटेड विथ LiAlH4, यानी कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब कीटोन रिड्यूस होगा तो वो किस चीज़ में रिड्यूस होगा। अब मैं आपको जो है वो थोड़ा बुक की तरफ लेके चलूँगा। बुक में ये मेंशन है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन, ये रिड्यूस होते हैं अल्कोहल में भी होते हैं, अल्केन में भी होते हैं, लेकिन अल्डिहाइड जो होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होते हैं, कीटोन जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस होते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था काफ़ी। इसका हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। 84 क्वेश्चन है द टर्म एक्टिव मास यूज्ड इन लॉ ऑफ मास एक्शन। एक्टिव मास का मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब, नंबर ऑफ मोल पर डीएम क्यूब। सॉरी गाइस, माय पेन इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई। नंबर ऑफ मोल पर डीएम क्यूब, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 95 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो एवरीवन नो कि जो जेम्स चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। 96 की तरफ अगर हम आए तो ये है व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट टेम्परेचर एंड प्रेशर इट गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो बुक की तरफ मैं आपको लेके चलूँगा। जब भी क्लोरोबेंजीन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है। सबसे पहले वो होता है सोडियम फिनोऑक्साइड। इसमें से ये इंटरमीडिएट कैसे बना, ये जो H है NaOH का, कॉस्टिक सोडा का, इसने जो है वो Cl से रिएक्ट किया और HCl बन गया, और दूसरा हमारे पास जो है वो NaO जो है ऊपर लग गया। इस कंपाउंड को, इंटरमीडिएट को हम कहते हैं सोडियम फिनोऑक्साइड। और अगर फिर ये HCl से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास फिनोल मिल जाएगा हमें, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डाओस प्रोसेस। आई ऑलरेडी न्यू कि डाओस प्रोसेस ज़रूर देगी। तो 95 का वेरी सिंपल सोडियम फिनोऑक्साइड। अब 97 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH ग्रुप इज स्ट्रॉन्गर देन। अब यहाँ पे काफ़ी हमें एसिड जो है वो गिवन है। अब अगर हम A-B-C-D ऑप्शन को देखें तो ये सब के सब मिनरल एसिड्स हैं। जस्ट E जो है वो है अल्कोहल। अब मैं आपको बुक की तरफ ज़रूर लेके चलूँगा ये लाइन शो करवाने कि क्या लिखा हुआ है हमारे बुक में। हमारे बुक में लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंसिडरेबली स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर है, फिनोल से भी स्ट्रॉन्गर है, वाटर से भी स्ट्रॉन्गर है। हाउ एवर दे आर वीक एसिड कंपेयर टू मिनरल एसिड्स। अगर हम pKa वैल्यू देखें तो सबसे कम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है। इट मीन्स कि वो इन चारों में से, फिनोल, इथाइल अल्कोहल, वाटर में से जो हाई एसिडिटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है, बट ये रिलेटिवली वीकर है मिनरल एसिड से। तो ये काफ़ी सिंपल हो गया। इसमें एक ही मतलब स्ट्रॉन्गर पूछा गया है तो स्ट्रॉन्गर सिर्फ एक से ही है, वो है अल्कोहल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन सब ऑप्शन में से। 98 क्वेश्चन, आई थिंक ये डाउ ने कोई मजाक किया है। अब आई डोंट नो व्हाई ये क्वेश्चन मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर था, क्योंकि ईयर दिया गया है और ऐसे क्वेश्चन केमिस्ट्री में अमूमन आते नहीं हैं, लेकिन अब डाउ ने दिया है। आई डोंट नो व्हाई, क्या सोचा था, थोड़ा मजाक करना था डाउ वालों ने आपसे। अब ये बुक में गिवन है, इसका होगा 1952। बाय द वे काफ़ी गंदा क्वेश्चन था ये, मुझे काफ़ी अजीबोगरीब क्वेश्चन लगा। 99 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बाय जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl रिजल्ट इन कन्वर्जन टू एन अल्केन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बेसिकली हमारे बुक में जो है वो ये दिया गया है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उनकी जो है वो रिडक्शन होती है अल्कीन में, पर इनके दो जो है वो दिए गए हैं प्रोसेस। यानी कि एक, अगर हम एक में देखें, एक में जिंक अमलगम यूज़ होता है और HCl यूज़ होता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं चिलेमेंसन रिडक्शन। दूसरा भी जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं अल्केन में, लेकिन इसमें हम जो है वो हाइड्राजीन यूज़ करते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं वोल्फ किश्नर रिएक्शन।
अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें जस्ट सिंपल बताया गया जिंक अमलगम और HCl यूज़ हो रहा है, तो इट मीन्स ये है चिलेमेंसन रिडक्शन। तो ये हो गया चिलेमेंसन रिडक्शन। डी, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज लॉस ऑफ वेट एपिटाइट एंड टेस्ट। तो ये बायोकेमिस्ट्री में लाइन हमारे पास गिवन है जिंक की, ये जिंक के बारे में लिखा गया है, ये काफ़ी डीप क्वेश्चन दिया गया था। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक कॉज लॉस ऑफ वेट एंड एपिटाइट एंड टेस्ट, तो ये जो है वो जिंक हो जाएगा इसका। 101, द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म डिपेंड अपॉन। SN1, जो SN1 रिएक्शन होते हैं ये होते हैं यूनिमोलिक्यूलर होते हैं SN1 रिएक्शन, और ये 2 स्टेप में होते हैं। अब जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्टेप नंबर 1 होता है। इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट आता है। इस वजह से इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी। स्टिल मैं आपको बुक की तरफ लेके चलूँगा ये थोड़ा समझाने के लिए। SN1 यूनिमोलिक्यूलर होता है, बाय स्टेप होता है। SN1 मैकेनिज्म में जो है वो 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो है वो लिविंग ग्रुप का डिपार्चर होता है, और सेकंड में जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये जो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है ये एक फास्ट प्रोसेस है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग नहीं है। रेट डिटरमाइनिंग वो है जो स्लो हो। तो रेट डिटरमाइनिंग में जस्ट सबस्ट्रेट आया तो इस वजह से जस्ट सबस्ट्रेट पे ही ये डिपेंड करेगा। ये देखें आप, ये आप नीचे देख सकते हैं, इसका पूरा लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 102, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड आर। जो टोटल नंबर अल्फ़ा अमीनो एसिड के हमारे पास है वो है 22। ये भी बायोकेमिस्ट्री का है। 103 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। अल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। अल्केन में कन्वर्ट होगा, लेकिन हमें कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं दी हुई कि जिंक अमलगम यूज़ हो रहा है या हाइड्राजिन यूज़ हो रहा है, या मतलब कुछ भी हमें कंडीशन नहीं दी हुई। अगर कंडीशन नहीं दी हुई तो इसका जो है वो बी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। तो ये एरर वाला क्वेश्चन है, और आई होप सो डाव उस पर ग्रेस मार्क ज़रूर देगी। आगे देखते हैं, डाव है कुछ भी कर सकती है भाई। अब चलते हैं 104 की तरफ। एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। ऑप्शन देख सकते हैं, Br- CN, ऑक्जेलेटो आयन, OHCl। तो अब मैं आपको बुक की तरफ लेके चलूँगा थोड़ा ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। हमारे जो बुक में है वो लिगेंड्स को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एक होते हैं नेगेटिव लिगेंड्स और एक होते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स। सॉरी, एक होते हैं नेगेटिव लिगेंड्स और एक होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स के एग्जांपल दिए गए हैं CN-, F-, ये सारे जो है वो नेगेटिव लिगेंड्स है। न्यूट्रल के भी दिए गए H2O, ये सारे न्यूट्रल है। हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो पूछा गया था बाइडेंट्रेट के बारे में पूछा गया था, जिसकी 2 डोनर साइट हो। तो बाइडेंट्रेट में ऑक्जेलेटो आयन आ गया और दूसरा इथाइलिन डायमीन आ गया। हमें जो ऑप्शन गिवन है उसमें ऑक्जेलेटो आयन गिवन है, तो ऑक्जेलेटो आयन एक बाइडेंट्रेट है, तो ये सही हो जाएगा। 105 पूछा गया है, द फ्यूल सेल इज टिपिकली गैल्वेनिक सेल विच इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में जो है वो ये गिवन है। ये एक फ्यूल सेल बना हुआ है, फ्यूल सेल जो है ये बना गया है, और फ्यूल सेल जो है वो एक रिलेशन है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये वाटर प्रोड्यूस करते हैं, वाटर और हीट को, और वो हीट जो है वो जो काम आती है हमें रिएक्शन को यूज़ करने में काम आती है। उसको कंटिन्यूसली जो है वो हम फीड करते रहते हैं। और बेसिकली ये क्वेश्चन कंसिडर किया जाए तो काफ़ी बच्चों ने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको हमेशा रिकमेंड किया है कि अगर कोई चैप्टर गिवन है सिलेबस में उसको पूरा पढ़ें, उसके सब टॉपिक की तरफ आप ना जाएं। तो ये फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिलेशन ये काफ़ी, अगर जिसने पढ़ा हो तो उसके लिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ये हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आते हैं अल्कली मेटल दैट गिव्स अ येलो कलर, यानी कि ये अल्कली मेटल्स गिवन है, इनमें से येलो कलर कौन देता है। तो ये एक जो है वो क्वालिटेटिव फ्लेम टेस्ट होता है। जो अल्केन जो है वो जो भी एस ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट कलर्स देते हैं, जैसे कि लिथियम रेड देता है, सोडियम येलो देता है, हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है। पोटेशियम वायोलेट देता है, रूबीसियम ये रेड वायोलेट, बेरिलियम कोई भी कलर नहीं देता। मे बी अगर रिकंडक्ट हो तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर का मजाक बनाया तो आई थिंक कि होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, या रिकंडक्ट हो या कुछ हो, लेकिन जो हुआ है वो काफ़ी गलत हुआ है। सही हो गया। अब सोडियम की तरफ हम चलते हैं। सोडियम जो है वो येलो कलर देता है। अब 107 वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स क्या है।
जो लंडन डिस्पर्जन फोर्स होती है वो होती है नॉन पोलर में, और लंडन डिस्पर्जन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ आयन के साथ, यानी कि साइज ऑफ एटम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फ्लोरीन को अगर हम देखें तो फ्लोरीन की जो साइज़ है वो सबसे कम है। इट मीन्स कि जो फ्लोरीन की साइज़ सबसे कम है तो उसमें वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगी। ये हमारे बुक में भी गिवन है कि इसके बारे में कि लंडन डिस्पर्जन फोर्स का रिलेशन दिया गया है साइज ऑफ एटम के साथ, यानी कि जितना लार्ज साइज होगा उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उतनी डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी और उतनी स्ट्रेन ज़्यादा होगी। अब फ्लोरीन का साइज़ सबसे कम था, इट मीन्स कि वीकेस्ट जो है वो उसमें होगी, फ्लोरीन में होगी। अब आते हैं हम सरफेस टेंशन मैक्सिमम किस में है। सरफेस टेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब अगर हम ऑप्शन को देखें, ऑप्शन है वाटर, मरकरी, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। अब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना वो है मरकरी में, तो इसका जो हमारे पास जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना वो होगा मरकरी, क्योंकि मरकरी में जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब मेटलिक बॉन्डिंग है, इस वजह से मरकरी जो है वो मैक्सिमम सरफेस टेंशन हो जाएगी इसमें। 109 हाइड्राक्विनोन इज़ अ फिनोल कंटेन 2 OH ग्रुप्स। जो हाइड्राक्विनोन होता है उसमें OH ग्रुप लगा हुआ होता है 1 और 4 पे। अब इन चारों क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है तो ई आप कर लें और उसमें 1 और 4 पोजीशन पे जो है वो हाइड्राक्विनोन जो है वो होता है। हमारे में गिवन है, हमारे बुक में, मैं आपको उसकी तरफ ज़रूर लेके चलूँगा। ये आ गया बेंजानोल, फिनोल, ये केटिकोल आ गया 1 और 2 पे अगर लगा हुआ तो केटिकोल होगा, 1 और 3 पे लगा हुआ हो तो रिसोरकिनोल होगा, 1, 2, 3 तीनों पे लगा हुआ तो ये पायराकिलोल होगा, अगर 1 और 4 पे लगा हुआ हो तो हाइड्राक्विनोल होगा। अब हम आगे चलते हैं। जनरली एक्चुअल यील्ड इज़, जो एक्चुअल यील्ड होती है ना, एक्चुअल यील्ड यानी कि जो एक्चुअली हमें मिल रही है, थ्योरेटिकल यील्ड यानी कि जो बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से हमें मिले, तो एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीज़न है, कुछ रीज़न मतलब कि मे बी रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाए, रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से जो है वो एक्चुअल यील्ड कम होती है, और मे बी कुछ एटम्स जो है वो रिएक्ट ही ना करें, तो मल्टीपल रीजंस होते हैं इसकी वजह से जो है वो एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। 111 की तरफ चलते हैं। फॉर्मिक एसिड नेचुरली फाउंड इन, तो ये मैं आपको ऊपर क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ फॉर्मिक एसिड वाले में कि फॉर्मिक एसिड जो है वो नेम ड्राइव हुआ है एंट से, तो ये नेचुरली एंट में ही पाया जाता था। 112 क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। यूरिया वॉज फर्स्ट सिंथेसाइज बाय वॉलर फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक मटेरियल नेम्ड। यूरिया जो है वो सिंथेसाइज पहली बार किया गया था अमोनियम साइनाइड को बॉयल करके वाटर के साथ, तो जो है वो यूरिया बन गया था। 113 काफ़ी सिंपल है। ऑयल ऑफ विट्रियोल रिफर्स टू, ऑयल ऑफ विट्रियोल हम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। ये जो है वो कॉन्टेक्ट प्रोसेस वाले टॉपिक में इनऑर्गेनिक में लिखा हुआ है, तो वो ऑयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक एसिड। बाय द वे ये बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था, इस ईयर आया था। अब आते हैं 114 की तरफ। द नंबर ऑफ 5 मेंबर इन 6 मेंबर्ड रिंग्स इन बंकी बॉल। बंकी बॉल एक एलोस्ट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, उसमें जो है वो 60 कार्बन होते हैं उसमें एक्चुअली। अब मैं आपको जो है वो बुक की तरफ लेके चलूँगा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। जो बंकी बॉल है उसमें जो है वो 12 रिंग होती है, 12 जो है वो 5 मेंबर रिंग होती हैं और 20 जो है वो 6 मेंबर रिंग होती है। यही हमसे पूछा गया था। अब जो है वो इस बॉल के बारे में जितनी भी डिटेल्स गिवन है आपको जो है वो याद करना ज़रूरी है, जैसे कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे कुछ भी हो, कहाँ यूज़ होता है, ये काफ़ी आपको याद करना ज़रूरी है, तो याद कर लीजिएगा इसको आप। तो इसका सही ऑप्शन होगा 12 और 20। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। अब एवरीवन नो कि क्रिस्टलिन यानी कि 2 सॉलिड होते हैं, अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलिन सॉलिड। क्रिस्टलिन सॉलिड वो जिसमें जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो और जिसकी शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो। अमोर्फस सॉलिड वो जिसमें जो है वो 3 डायमेंशनल जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर भी ना हो और उसकी जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट ना हो, यानी कि वो एक वाइल्ड रेंज हो जिसपे वो जो है वो बॉयल हो और मेल्ट हो। अब ऑप्शन की तरफ हम देखें। प्लास्टिक इज एन अमोर्फस सॉलिड, तो ये नहीं हो सकता। चारकोल इज ऑल्सो एन अमोर्फस सॉलिड। ग्लास इज एन अमोर्फस सॉलिड। रबर इज एन अमोर्फस सॉलिड। अलम यानी कि फिटकरी, हम जो फिटकरी पुराने ज़माने में पानी को फिल्टर करने के लिए फिटकरी यूज़ की जाती थी, तो फिटकरी अलम इज एन क्रिस्टलिन सॉलिड।
अब हम चलते हैं 116 की तरफ। द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमीन इज़, जो प्राइमरी अमीन होता है उसमें जो है वो बेसिकली अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकाल के उसको अल्काइल या अराइल ग्रुप के साथ रिप्लेस किया जाता है। अब प्राइमरी अमीन में जो होता है वो होता है AX3E, AX3E और AX3E जिस भी कंपाउंड में हो उसकी जो शेप है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है पैरामिडल, टेट्राहेड्रल पैरामिडल होती है। तो उसका हमारे पास हो जाएगा, कहाँ चला गया ये, इसका हमारे पास हो जाएगा पैरामिडल, टेट्राहेड्रल पैरामिडल। अब क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 बेसिकली ओल्ड केमिस्ट्री से लिया गया है, ओल्ड केमिस्ट्री की जो बुक थी उससे में से लिया गया है, और मोस्टली पी ब्लॉक एलिमेंट रिएक्ट विथ डैश टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड, तो इसका होगा हेलोजन। और क्वेश्चन नंबर 118 जो है वो काफ़ी सिंपल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सबशेल। तो ये एक्चुअली यहाँ पे एरर है थोड़ा, इसमें होगा 2n+1, तो उसका ये सही आंसर हो जाएगा। सही हो गया। दिस शेप इज़ फाउंड इन AX2, अगर AX2 हो और बॉन्ड एंगल 180 हो तो हमारे पास जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर होगी, लीनियर में एंगल जो है वो 180 होती है। पैरामिडल में एंगल 107 होती है, बेंट में 104 होती है, ट्राइंगल में या टेट्रागोनल में जो है वो आई थिंक 120 होती है, और 109 टेट्राहेड्रल में होती है। 120 क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड इज़, तो इसका सही आंसर होगा इमल्शन, ये एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। 121 की तरफ अगर हम चले, दीज हाइड्रोकार्बन्स कंटेन 1 और मोर, यानी कि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस में होते हैं? अल्कीन एंड अल्काइन में होते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसका हो जाएगा अल्कीन एंड अल्काइन। अब हम चलते हैं 122 की तरफ। 122 में पूछा गया है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3। तो कॉन्जुगेट एसिड जो होता है NH3 का वो होता है A, NH4+, जो है वो NH3 का कॉन्जुगेट एसिड होता है। आई होप सो आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं, अगर कोई एरर है पेपर में वो भी कमेंट में बताएं, आपका कितना स्कोर बन रहा है की के हिसाब से वो भी आप जो है वो कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ही बायो और फिज़िक्स के सोल्यूशन कम्प्लीटली इस चैनल पे अपलोड होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और कमेंट सेक्शन